पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तीर्थों का समुदाय रूप एक दूसरा तीर्थ है जो परम पुण्य में तथा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। उसका वर्णन करता हूं, सुनो। उस तीर्थ के आराध्य हैं अनंत नामक वासुदेव। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वे श्वेत द्वीप में जाता है, जो हिम के समान श्वेत वर्ण और शुद्ध है। जिन्होंने शंख चक्र और गदा धारण कर रखे हैं, जो समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त तथा विकसित कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से शोभित है, जो अत्यंत प्रसन्न एवं चार भुजाधारी हैं, जिनका वक्षस्थल वनमाला से अलंकृत है, जो माथे पर मुकुट और भुजाओं में अंगद धारण करते हैं, जिनके कंधे रिष्ट पुष्ट हैं और जो पीताम्बरधारी तथा कुंडलों से अलंकृत हैं, उन भगवान श्वेत माधव को जो लोग कुश के अग्रभाग से भी स्पर्श कर लेते हैं, वे एकाग्रचित विष्णु भक्त मानव दिव्य लोक में जाते हैं। जो शंख, गो दुग्ध और चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाली सर्वपाप हारिणी माधव नामक प्रतिमा का दर्शन करता है तथा विकसित कमल के सदृश नेत्र वाली उस भगवान मूर्ति को एक बार भक्ति भाव से प्रणाम कर लेता है, वे संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीपी मत्स्य माधव का दर्शन करें। वे ही पूर्व काल में एकार्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हुए और वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे। पहले पृथ्वी का चिंतन करके प्रतिष्ठित हुए भगवान मत्स्य अवतार का चिंतन करना चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति तरुण अवस्था से युक्त मत्स्य माधव का रूप धारण करके विराज रहे हैं। जो पवित्र चित्त होकर उन्हें प्रणाम करता है, वे सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है और उस परम धाम को जाता है जहाँ साक्षात श्री हरि विराजमान है।